अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। बेसिकली आज हमारा जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसमें आता है बायर अकाउंट। हमने इन प्रीवियस लेक्चर्स देखा था कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं अमेज़न पे, और अमेज़न पे बायर अकाउंट, सेलर सेंट्रल अकाउंट और एफिलिएट अकाउंट। ठीक है, इन सबको बनाने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज, हमारे पास जो है बायर अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका बायर अकाउंट साइन अप नहीं है, पहले तो साइन अप कर ले, वेल एंड गुड। अगर साइन अप नहीं भी होता, सम कुछ मार्केट्स में नहीं हो रहा होता, आजकल एरर्स आते हैं, तो आप लोग के जो है बायर अकाउंट पे डिलीवरी लोकेशन जो है वो सेट होनी चाहिए। लाइक यूएसए का अगर हम मार्केट को यूज़ करें तो उसी की डिलीवरी लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यूएस की किसी भी स्टेट में हम डिलीवरी लोकेशन सेट करके अपनी जो है नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, किस तरह से वर्क करता है, और उसकी क्या-क्या सर्विसेज होती हैं, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनको देखेंगे। तो उस सर्विसेज और वर्किंग पे जाने से पहले मैं बाय अकाउंट आपको दूँगी कि आप लोग वो बनाएँ। जब तक नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा और आप लोगों की एनरोलमेंट भी हो चुकी होगी, तो देन हम जो है प्रॉपर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रोडक्ट रिसर्च है। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं बायर अकाउंट की तरफ। तो बायर अकाउंट के लिए मैंने ये कुछ आप लोगों को लेक्चर्स शेयर किए थे, लेक्चर्स में सॉरी लिंक्स शेयर किए थे कि किस मार्केट में कौन सा लिंक यूज़ करना है, ताकि आप लोग इजीली यहाँ से जो है लिंक कॉपी करें और अपना बायर अकाउंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज मैं 1 या 2 आपको बायर अकाउंट बना के दिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह से बायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यूएसए में बनाऊंगी, यूके में बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि हमने इन प्रीवियस लेक्चर देखा था कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। एंड देन हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जीमेल आईडी सेम यूज़ हो सकती है। अगर कोई इशू होता है तो हम जीमेल आईडी की जगह फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कहीं पे फ़ोन नंबर का इशू आता है, लाइक एक मार्केट में आपने फ़ोन नंबर यूज़ कर लिया है, अदर मार्केट में नहीं बन रहा अकाउंट, तो आप 18 आवर्स के बाद या फिर 12 आवर्स के बाद अगेन ट्राई करें। अगर फिर भी कोई इशू आता है कि आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी यूज़ हो चुका है या जीमेल आईडी, ठीक है, ये किसी पे बन जाता है, किसी पे नहीं बनता। आजकल मोस्टली इश्यूज आ रहे हैं, बट पहले बन जाता था जीमेल आईडी सेम, जीमेल आईडी सेम फ़ोन नंबर पे। तो इनमें से कोई भी इशू आए तो आप लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, किसी भी फैमिली मेम्बर का लाइक ओटीपी जस्ट लेना होता है, वो यूज़ कर लें। आपके अदर अगर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं अब टास्क की तरफ। तो आप लोग आ जाएंगे सिंपली गूगल पे, और मैं यूएसए मार्केट में बना रही हूँ अकाउंट, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी amazon.com। ठीक है, आप लोगों ने amazon.com सर्च करना है, देन आपके पास पेज आ जाएगा amazon.com का। वेट, ओके, मैं amazon.co.uk पे ट्राई करती हूँ। ठीक है, amazon.com पे भी सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो ये जो कुकीज़ होती हैं, लाइक हमारी किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उसकी बैकएंड पे जो कुकीज़ होती हैं, कैशे होती हैं, तो उससे आप लोग एक्सेप्ट और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ कर लें तो कोई इशू नहीं। इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है, नहीं, हॉटस्पॉट नहीं लिया मैंने। ये ना मैंने विंडो करवाई है रिसेंटली, तो इसलिए ना इशू आ रहा है विंडो की वजह से शायद। तो पहले तो कभी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी, खुद ही रिमूव हो जाता है प्राइवेट का ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले करना है साइन अप। साइन अप के लिए आप आएंगे यहाँ पर, तो ये देखिए जिस मार्केट का आप लोग सिलेक्ट करेंगे, यूआरएल लिंक यूज़ करेंगे, उसी मार्केट का यहाँ पर फ्लैग यूज़ होगा। ठीक है, कुछ मार्केट्स हैं लाइक केएसए है, जर्मनी है, मेक्सिको है, जिनमें आपकी जो है लैंग्वेजेस चेंज आएंगी, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके उनकी लैंग्वेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यूके में भी इंग्लिश ही यूज़ होती है, सो इंग्लिश है।
अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन आएगा या फिर चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने सिंपली वो भी चेंज कर लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है छोटा सा, कि आप लोग किस में इसे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, लाइक किसी और लैंग्वेज में या इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश पे सिंपली क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं साइन अप की तरफ। साइन इस पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे जाएंगे। साइन इन करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो देन आप यहाँ से लॉग इन करेंगे, ठीक है। बट हमारा अभी फिलहाल अकाउंट नहीं है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे, क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। तो आपके पास साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेती हूँ, मैं कोई सेकंड नेम यूज करती हूँ बिकॉज मेरा यूजर नेम आयशा ऑलरेडी यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना कोई यूजर नेम देंगे, अपना नेम देंगे, आप लोग फुल भी दे सकते हैं, इन शॉर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी यूज करेंगे, ठीक है। मैं अपनी ये वाली जीमेल आईडी यूज कर रही हूँ। देन आप लोग पासवर्ड इंटर करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, मोबाइल नंबर और ईमेल, अपनी ईमेल दे दें या मोबाइल नंबर दे दें, दोनों भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इजी सा आप लोगों ने पासवर्ड दे देना है, ठीक है। अगर बार बार लॉगिन करना पड़ता है आपको तो वो जो है आपका पासवर्ड आपको नहीं भूले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरीफाई ईमेल करेंगे। वेरीफाई ईमेल पे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट पजल गेम आएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने सेव करना है कि नहीं, यस, मैं इस ब्राउजर पे ऑटो फिल पे सेव कर लूंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद पजल आएंगी तो पजल को आपने सॉल्व करना है, सॉल्व पजल पे चले जाएं। तो उन्होंने क्या कहा है, पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, सो स्पाइरल गैलेक्सी को हमने कर लेना सिलेक्ट। ओके, मेरे पास वन टाइम ही एक्सेप्ट हो गया। आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, सो आप लोगों ने एक ही पिक्चर को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। अगर कोई और पजल गेम आएगी तो उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहीं भी इशू आ रहा हो। डिफरेंट पजल्स गेम आती है, ठीक है। आपके अकाउंट्स पे कोई और आ सकती है, मेरे अकाउंट पे ये आई है तो यही सेम भी आ सकती है, ठीक है। अगर कोई पजल गेम सॉल्व ना करनी आ रही हो तो आप उसके लिए मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। आपकी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए हमने आपको एक ओटीपी सेंड किया है इस ईमेल पे, तो आपने इसी ईमेल को लॉगिन करना है। अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं, ब्राउजर पे भी कर सकते हैं। सो अभी मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर पे लॉगिन है, तो ये देखिए मेरे पास ईमेल आया है। तो यहाँ पर जो ओटीपी आएगा, इससे मैंने 2 टाइम्स क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसे मैं कॉपी करूंगी राइट क्लिक करके, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। राइट क्लिक करने के बाद ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन शॉर्ट की आप लोग कंट्रोल वी प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर मांग रहा है, तो अच्छा, नंबर पे जाने से पहले यहाँ पे डायरेक्ट हमने नंबर नहीं इंटर कर लेना। हम यहाँ पे ये जो है एरिया कोड यहाँ पे किसी और कंट्री का है, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है आपको ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से आप लोग पी जो है ओनली पी इंटर करेंगे तो आपके पास ये देखिए पाकिस्तान आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने नंबर देना है। अब मैं चेक करती हूँ कि मेरा जो ऑलरेडी नंबर यूज हुए हुए हैं वो मेरा यहाँ पे यूज हो सकता है कि नहीं। अगर यूज हो जाएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं नंबर चेंज कर लूंगी, ठीक है। तो ऐड मोबाइल नंबर पे जाएंगे एंड ओटीपी देंगे। ओटीपी आया होगा आपके सिम पे, जो भी आपने फोन नंबर यूज किया है उसके सिम पे आपको अमेजोन की तरफ से ओटीपी रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे हुआ है यहाँ पर 5322 एंड 38, ठीक है। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे जाएंगे। ये देखिए ये मेरे पास एरर आ रहा है कि द फोन नंबर दैट यू हैव इंटर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट विद एन अदर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये नंबर यूज हो चुके हैं। अगर इस तरह का इशू आए तो आप लोग नंबर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अकाउंट क्रिएशन के लिए कोई भी नंबर आप फैमिली मेंबर का ले लें, किसी का भी, या आपके पास 2 से 3 से ज्यादा हो तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर देती हूँ, कोई और नंबर दे देती हूँ, 346 एंड 6620 150, ठीक है। इस नंबर को मैं ऐड करती हूँ। ओके, अब मेरे पास जो ओटीपी आएगा
ठीक है, ये मैंने ओटीपी दिया है किसी और का। चलिए, ये ओटीपी मुझे रिसीव होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तक नहीं आया। ठीक है, 2 to 3 मिनट्स लग सकते हैं। अच्छा, अब रिसीव हुआ है 655391। उसके बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ओके, ये नंबर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, मैंने नंबर चेंज किया, ओटीपी लगाया तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ले आया, मीन्स कि मेरा अकाउंट जो है वो साइन अप हो चुका है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग का जो है 2 to 3 अकाउंट्स पे आपका जो है नंबर यूज हो सकता है। ठीक है, तो साइन अप होने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेगा। पहले यहाँ पे देखिए हेलो आ रहा था ओनली, और मेरा नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने ये साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे यूके की जो है यूआरएल यूज किया है, यूके की मार्केट है। सो मुझे यहाँ पर डिलीवरी लोकेशन भी यूके की चाहिए होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है वन टाइम, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास फील्ड है, इसमें हमने ओटीपी देना है। ठीक है, अब हमें डिलीवरी लोकेशन का जो है जिप कोड या फिर इसका जो है पोस्टल कोड कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं ऑप्शन डिलीवर टू स्पीड वेरी फास्ट, तो उन्होंने कहा है कि इंटर यूके पोस्टल कोड या फिर उसका जो है जिप कोड दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल करूँगी यूके वैलिड, जो कि इस टाइम में वैलिड है, उसका पोस्टल कोड मुझे शो करवाएं। तो गूगल ने मुझे ये कुछ स्टेट्स के दिए हैं, सो मैं इसे ट्राई करती हूँ। इसे मैंने यहाँ से कॉपी करना है एंड देन इस डायलॉग बॉक्स में आके पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये लंदन का यहाँ पर ओटीपी है और सॉरी जिप कोड है। अगर यहाँ पे ये नहीं होगा, ये एरर आएगा कोई, तो आप कोई दूसरा ट्राई कर सकते हैं, ये वाला, ये डबल कोटेशन के बाद जो है और डबल कोटेशन से पहले तक, यहाँ तक। ठीक है, इतना आप लोगों ने जिप कोड लेना है। इसी तरह अगर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, हो जाता है समटाइम, तो आप लोग ये वाला एंटर कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास यूके की स्टेट लंदन का यहाँ पर जो है जिप कोड लगा है। सो आप लोगों ने इस तरह से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब आपका अकाउंट जो है वो रेडी है फॉर हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च। आप यहाँ पे कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर करती हूँ डोर स्टॉपर, ठीक है, मेरे माइंड में एक कीवर्ड आया है डोर स्टॉपर, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मुझे जो है उसी डिलीवरी लोकेशन पे प्रोडक्ट शो हो रही है। ठीक है, लाइक लंदन में जितनी भी डिलीवरेबल है प्रोडक्ट्स, वो मुझे शो हो रही है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाह रही थी कि डिलीवरी लोकेशन सेट करने से पहले जो है हमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको कोई और मार्केट सेलेक्ट करके दिखाती हूँ, लाइक amazon.ca, जो कि कनाडा का यूआरएल है। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे ओपन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, सिंपल है, साइन अप करना है आप लोगों ने सिंपली, वैसे ही उसी प्रोसेस के साथ उसके बाद डिलीवरी लोकेशन लगानी है। तो अब यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन में लगाती हूँ कनाडा की। सो कनाडा पोस्टल कोड, यहाँ पे वैलिड भी लिख सकते हैं आप लोग, वैलिड पोस्टल कोड के जो इस टाइम में वैलिड है वो आप हमें शो करवा दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया कनाडा वैलिड पोस्टल कोड, सो मुझे उसने दिखाया। अच्छा, यहाँ पर कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको जो है पोस्टल कोड की फील्ड्स कुछ इस तरह से शो होंगी। ठीक है, 2 फील्ड्स। ठीक है, तो आप लोगों ने सारा कोड जो है एक ही फील्ड में नहीं देना। अब यहाँ पर देखिए कनाडा के लिए 2 कोड्स आपको मिले हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपने फर्स्ट फील्ड में इंटर कर देना है कॉपी करके इसमें। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड कोड है ये वाला हाफ, ये आपने कॉपी करने के बाद सेकंड फील्ड में इंटर कर देना है। ठीक है, देन आपका ये एक्सेप्ट होगा। उसके बाद अप्लाई करेंगे एंड देन इसे सेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मेन थिंग जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवानी थी
ओके, किसी और मार्केट को मैं चेक करती हूँ। अच्छा, मेन थिंग जो मैंने यहाँ पे आपको चेक करवानी थी कि डिलीवरी लोकेशन का हमें सेट करने का क्या बेनिफिट है। कोई और मैं ले लेती हूँ, लाइक इटली का मैं यहाँ पे मार्केट को ओपन करती हूँ, amazon.italy IT। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिंक्स देख सकते हैं किसी भी मार्केट का। तो आपने इनमें से 5 to 6 मार्केट्स पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, लाइक यूके में लाजमी होना चाहिए, यूएस में लाजमी होना चाहिए, केएसए में लाजमी होना चाहिए, जर्मनी में, कनाडा में। ठीक है, तो आपकी 5 to 6 मार्केट्स में बाय अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ये मैंने इटली का ओपन किया है। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है इटालियन में, आपने ट्रांसलेट करना है ये इंग्लिश में, तो इसे मैं इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये दे रहा है कि किस में आपने करना है, तो इंग्लिश में कर लिया है तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, तो ये इंग्लिश में ही है। अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप लोग अगेन यहाँ पे जाएंगे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ठीक है, ये हमें ये वाला अकाउंट आ रहा है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मुझे लैंग्वेज चेंज नज़र आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज चेंज करनी है, उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी आ सकता है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या है। ओके, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आ रही, सो अगेन मैं इसे सर्च करती हूँ अमेज़न इटली। ठीक है, ताकि मुझे अगेन वो डायलॉग बॉक्स शो हो तो मैं उससे सेटिंग चेंज करूँ लैंग्वेज की। ठीक है, ठीक है, अभी ये मुझे नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने 2 to 3 टाइम्स इसे करना है ताकि इजीली जो है हमें ये इंग्लिश में शो हो जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे बार बार नहीं आ रहा आपको, तो एक ये ब्राउजर पे ऑप्शन आता है ये वाला ट्रांसलेट दिस पेज, इस पे आप लोग आएंगे, इटालियन से इंग्लिश में कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से चूज एन अदर। ठीक है, अब ये इंग्लिश हो गया, तो इसे आप डन करेंगे, तो देन भी आपका जो है ब्राउजर वो ट्रांसलेट कर देगा इस वेबसाइट को पाकिस्तानी ओ सॉरी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आ गया। तो ये 2 to 3 ट्रिक्स हैं जिन्हें आप यूज़ करते हुए लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसको चूज़ कर लें। अच्छा, अब मैं क्या बताना चाह रही थी बेसिकली वो ये था कि लाइक मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ डोर स्टॉपर। ठीक है, डोर स्टॉपर को मैंने यहाँ पर अच्छा यहाँ पे मैं कीवर्ड कर रही थी डोर स्टॉपर, यहाँ पे भी मैं करती हूँ इंटर। अच्छा, यहाँ पे मैं अब दिखाती हूँ कि अब मेरी डिलीवरी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान ही है। ठीक है, कि इट मीन्स कि मुझे अब जितने भी शो होंगे, ये देखिए 1000 रिजल्ट्स ओनली, 1000 भी नहीं है बल्कि 1 पॉइंट समथिंग है कि जो मुझे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, ओनली 1 सेलर है जो कि पाकिस्तान को डिलीवर कर रहा है। अच्छा, ये लैंग्वेज दोबारा चेंज हो गई है, तो इसे यहाँ से कर लें अगेन सेट। ठीक है, तो ये आ गई है। अब यहाँ पर देखिए 1000 आ रहा है, वैसे 1 पॉइंट में आ रहा था। ओनली 1000 सेलर्स हैं जो कि पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी लोकेशन चेंज करूंगी तो ये रिजल्ट्स मेरे पास चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये पर्पस होता है कि हमने पाकिस्तान में तो मंगवाना ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को या इन्वेंट्री को या फिर कहीं से भी, हमने तो जस्ट यहाँ पे सेल करने के लिए प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, उनको चेक करना है, उनके स्टैट्स को चेक करना है कि इस टाइम में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनके स्टैट्स हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के। सो हमने यूएसए में ही बिजनेस करना है, यूएसए के क्लाइंट के लिए हंटिंग करनी है, यूएसए के क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन भी उसी की देनी है। ठीक है, यहाँ पर इटली की है तो मैं यहाँ पर इटली का जो है पोस्टल कोड इंटर करूंगी। अगेन हम आएंगे गूगल पे एंड देन चेक करेंगे इटली पोस्टल कोड। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा है कि 00118 की से लेकर यहाँ तक कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पर इसका मैं पोस्टल कोड इंटर करूँगी, दिस कंफर्मेशन। तो ये देखिए डिलीवरी लोकेशन सेट होगी। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कीवर्ड सेम ही है,
ठीक है, कीवर्ड सेम है बट उसके डिलीवर लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले 1000 थे और अब 7000 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है इटली की इस स्टेट में 7000 सेलर इसी सेम कीवर्ड पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पर्पस होता है कि डिलीवरी लोकेशन को सेट कर लें ताकि हमें करंट स्टैट्स और करंट रिजल्ट ओके। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है बायर अकाउंट बनाना है, बायर अकाउंट क्रिएट करना है 5 to 6 मार्केट्स में। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट कीवर्ड्स आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने सेलर्स हैं उसे सेल करने के लिए। अदरवाइज आपको जो मैं टास्क असाइन कर रही हूँ वो यही है कि 5 to 6 मार्केट्स में आपने बायर अकाउंट क्रिएट करना है एंड देन आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट कैसे सेंड करना है, मैं आपको इसका होम पेज दिखाती हूँ एंड देन आप लोग आ जाएंगे। इस तरह से आपका बायर अकाउंट क्रिएट हो गया, डिलीवरी लोकेशन सेट हो गई। देन आप लोगों ने मुझे अपना असाइनमेंट चेक करवाने के लिए स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। ठीक है, ग्रुप में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन की जो है शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्निपिंग टूल अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से जो है सर्च करेंगे। ठीक है, आप लोग कोई भी कीबोर्ड आपका है, कोई भी लैपटॉप है, कोई भी सिस्टम है, सब पे जो है डिफॉल्ट एप्लीकेशंस में स्निपिंग टूल होता है। ठीक है, आपने स्निपिंग टूल को ले लेना है। ठीक है, जो कि इस तरह से होता है। वेट 3 seconds। ठीक है, यहाँ पर स्निपिंग टूल ले लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट बटन है तो स्टार्ट बटन से आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो भी विंडो है आपकी, जो सा भी वर्जन है, वहां पर जाकर आप लोग सिंपली स्निपिंग टूल सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास इस तरह से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस पे आपने आना है न्यू पे। जब न्यू कर देंगे तो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि आपने अब एरिया सेलेक्ट करना है कि किस एरिया की आपने पिक्चर लेनी है या स्क्रीनशॉट लेना है। सो आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है, तो आप लोग यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, अपना सिलेक्ट करेंगे यहाँ से पेज, ताकि आपका यूआरएल भी यूज शो हो, मुझे पता चले कि आपने डिलीवरी लोकेशन किसकी लगाई है और लिंक किसका यूज किया है। सो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ तक फुल पेज का भी ले सकते हैं या फिर जस्ट अपने अकाउंट का नेम और डिलीवरी लोकेशन और आपका जो है यहाँ पर यूआरएल, ये जो है 3 चीजें यहाँ पर शो होनी चाहिए आपकी असाइनमेंट में। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम होना चाहिए, डिलीवरी लोकेशन और यहाँ पर यूआरएल। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, ये करें। उसके बाद सेकंड टास्क ये है कि आप लोग ऑल पे आएंगे। हर अकाउंट के जो है यहाँ पर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, इस पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास इसकी जो है सब मेन्यू शो हो जाएगा टैब्स का। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टैब आएगी बेस्ट सेलर्स की। ठीक है, तो बेस्ट सेलर्स में आएंगे। बेस्ट सेलर्स में आने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका पेज जो है वो चेंज हुआ है, इसका इंटरफेस। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप लोगों को कुछ कैटेगरीज के नेम शो हो रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एनी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स के कुछ कैटेगरीज हैं जो कि अमेजोन की मार्केट्स में अलाउ हैं। मैम पूरी स्क्रीन ही शॉर्ट हो पूरी स्क्रीन ही शो हो रही। ओके, मैं अगेन करती हूँ। अच्छा, कब से स्टॉप हुई है, अब हो रही है? मैम अभी ऊपर आ रहा है कि आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट की। ठीक है, नेटवर्क इशू होगा, आप सबको ही नहीं हो रही शेयर। मैम हो रही थी स्क्रीनशॉट। ठीक है, मे भी नेटवर्क इशू हो आपके एंड से। अब हो रही है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आपने एक्सप्लोर करना है कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अमेजोन अलाउ करता है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि किन किन डिपार्टमेंट्स को या किन कैटेगरीज को हम एज अ सेफेस्ट मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से सारी कैटेगरीज में हम सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पे जो है कुछ ब्रांड्स
कि कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं जिनके लिए अमेज़न से एक हार्ड डॉक्यूमेंट में अप्रूवल लेना पड़ता है। लाइक कोई केमिकल प्रोडक्ट है, कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं। उन अप्रूवल के बगैर हम सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने अभी फ़िलहाल इन डिपार्टमेंट्स को चूज़ करना है। मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट करूँगी। इसे डिपार्टमेंट भी कहेंगे और कैटेगरीज में भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने चूज किया तो मेरे पास जो है ये जो थोड़ा बोल्ड में शो हो रहा है, ये मेरे मेन कैटेगरी है जिसको मैंने क्लिक किया था। नेक्स्ट जो मुझे ये नॉर्मल फॉन्ट में शो हो रही है, ये आपके पास सब कैटेगरीज है, ठीक है। ये मेन कैटेगरीज अमेज़न डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज के आगे इसकी सब कैटेगरीज है, अमेज़न डिवाइसेस एंड अमेज़न एक्सेसरीज वाली, ठीक है। तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। इनकी सब कैटेगरीज, इनकी सब मजीद सब कैटेगरीज आएंगी अमेज़न डिवाइस एक्सेसरीज में। अडॉप्टर्स हैं, अडॉप्टर्स एंड कनेक्टर्स, ऑडियो एंड वीडियो बंडल्स, चार्जिंग डॉक्स, ठीक है। ये सारी जो है इनकी और मजीद सब कैटेगरीज हैं। इनकी सब कैटेगरीज को मजीद आप लोग चेक करेंगे कि माउंट्स में फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है। माउंट्स की मजीद आगे जो है फर्दर सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें बंडल्स, चार्जिंग क्लॉक्स, ये सारी हैं। इनमें सब में इनके सब कैटेगरीज होंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो दोबारा से ये देखें इसी पेज पे ही है, बट उसे बोल्ड कर दिया कि ये वाली कैटेगरी आपके ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। मैं अगेन किसी और कैटेगरी को यहाँ पे सेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ब्यूटी, बॉक्स, बेबी प्रोडक्ट्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, क्लॉथिंग, डिजिटल म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन एंड आउटडोर्स, ठीक है। इसमें मैं गार्डन एंड आउटडोर्स में क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो है गार्डन एंड आउटडोर्स की मेन कैटेगरी में ये प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। ये सारी इनको आपने चेक करना है कि किस टाइप की प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी में अमेज़न सेल करने की परमिशन दे रहा है। और उसके बाद इसकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, डेकिंग एंड फेंसिंग, उसके बाद गार्डन एंड फर्नीचर, गार्डन डेकोर, गार्डनिंग, आउटडोर हीटर्स, ये सारी इसकी फर्दर सब कैटेगरीज है। अगर मैं आउटडोर लाइटनिंग में जाती हूँ, आउटडोर लाइटिंग में, तो उसकी मजीद इसकी सब कैटेगरीज हैं जिसमें अमेज़न जो है फर्दर प्रोडक्ट्स को अलाउ करता है कि आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो है फर्स्ट अमेज़न की सर्विस यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने कैटेगरीज को किस तरह से एक्सप्लोर करना है और आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप की कैटेगरी में किस टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, तो ताकि आप लोग क्लाइंट्स को गाइड कर सकें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लाइक मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि नॉन इलेक्ट्रिक हो और उसमें कोई वायर या फिर कोई बैटरी का जो है यूज़ ना हो, बट हो वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, ठीक है, हो वो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में बट नॉन इलेक्ट्रिक हो। तो जब तक मैंने इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, इनमें चेक नहीं किया होगा एट द फर्स्ट ऑफ लर्निंग, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता ही नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, मैं अपने क्लाइंट को कैसे गाइड करूंगी कि किन कैटेगरीज में आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो जब तक आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, बार बार चेक नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये प्रोडक्ट कैटेगरी थी लाइटनिंग की, ठीक है, लाइटिंग की थी, तो वो मुझे कहेगा कि लाइटिंग में कुछ नॉन इलेक्ट्रिक कैटेगरीज भी होती हैं, नॉन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो क्योंकि आपने पहले से एक्सप्लोर किया होगा तो आप कह सकते हो कि लाइटिंग के अंदर मुझे यहाँ पर कोई पाथवे लाइटिंग भी शो हो सकती है, टॉर्च लाइट हो सकती है जिसमें बैटरीज नहीं भी यूज होती, ठीक है। आप इसमें मजीद एक्सप्लोर करेंगे ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बैटरीज का यूज ना हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है। कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में नॉन इलेक्ट्रिक लाइक फ्रेम हो सकता है, कोई टॉर्च लाइट फ्रेम हो सकता है, कोई बैटरी फ्रेम हो सकता है, कोई लाइक कोई स्टैंड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की है, तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के साथ वो यूज हो रही है, तो उल्हे जो हमारी हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है लेकिन वो नॉन इलेक्ट्रिक है, ठीक है। किसी मोबाइल के लिए यूज हो सकते हैं वो स्टैंड, किसी बैटरी के लिए यूज हो सकता है, किसी टॉर्च के लिए यूज हो सकता है। तो वो जो स्टैंड है होता तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के साथ यूज है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में आता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर या उस स्टैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक जो है मटेरियल यूज नहीं हो रहा, लाइक बैटरी यूज नहीं हो रही, उसके कोई वायर यूज नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन कैटेगरी जो है उसकी वो इलेक्ट्रिक है। तो इस तरह आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है कि किस टाइप की कैटेगरी में किस टाइप की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं हमें,
ठीक है। इसी तरह अगर मैं जाऊं होम एंड किचन की कैटेगरी में, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे मिलेगी हैंडमेड, ये वाली होम एंड मेड में भी जा सकते हैं, हैंडमेड में भी जा सकते हैं, हेल्थ एंड केयर में भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट किया है होम एंड किचन। सो होम एंड किचन की फर्दर कैटेगरीज हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट वर्क, बाथरूम, बेडिंग, उसके बाद क्लीनिंग सप्लाईज, ठीक है। किसी में भी आप लोग जो है जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि होम एंड किचन की कैटेगरी में है, ठीक है, बट उसमें कोई केमिकल ना हो, ठीक है, कोई केमिकल्स यूज ना हो, तो आप कोई फ्रेम ले सकते हैं, पिक्चर फ्रेम, वॉल हैंग, ठीक है, लाइक ये इंडोर एरिया है ड्राइंग स्पेस के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई स्पंज ले सकते हैं, होम की कैटेगरी में है लेकिन वो केमिकल फ्री है। तो ये देखें, ये शीट है, कवर फिल्म, इस तरह का मैट्रेस ले सकते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप लोग चेक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें भी कोई वेस्टेज का इशू ना हो, एक्सपायर होने का इशू ना हो, और ना ही कोई डैमेज होने का, लाइक ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, ग्लास मटेरियल की होती हैं, ठीक है, कोई सिलिकॉन मटेरियल में होती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स से आपने अवॉइड करना है। तो बाकी आप लोग प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क है कि इन कैटेगरीज को देखें, इनको एक्सप्लोर करें, इनको याद करें, एंड देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगी कि आपने किन किन कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया, अमेजोन पे मेन कैटेगरी कौन सी है। ये जो सारी हमें फर्स्ट पेज पे शो हो रही होती है ना, ये वाली, ये सारी मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। जब भी कोई क्लाइंट पूछता है कि आपकी प्रोडक्ट की कोई मेन कैटेगरी कौन सी है, आपने किस में लिया था, तो आप इनमें से कोई एक बताएंगे, ठीक है। फर्दर इसकी सब कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती हैं, 5 to 6 सब कैटेगरीज हो सकती हैं, बट हम किसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो मेन कैटेगरी को करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है मज़ीद, और देन मुझे फिर आपने अपना असाइनमेंट भी सबमिट करवाना है, और नेक्स्ट लेक्चर में वाइवा भी देना है, ठीक है, शॉर्ट वाइवा। जो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चन। मैम ये जो एक ईमेल आईडी से हम डिफरेंट कंट्री के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक सेम ईमेल आईडी से हम डिफरेंट कंट्री के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, या इन सब के लिए हमें कर सकते अलग ईमेल आईडी बनानी हैं। है? अगर सेम मैंने जैसी जीमेल आईडी सेम लगाऊं फॉर एग्जांपल इस पे, फिर मुझे मोबाइल नंबर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर यूज कर रही हूँ, ईमेल आईडी नहीं यूज कर रही, तो फिर मुझे जो है नेक्स्ट ईमेल आईडी अगर मुझसे मांगता है तो ईमेल आईडी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम होता ये है, जैसे मैं यहाँ पर साइन इन करके दिखा देती हूँ कि मैं जो यहाँ पर ईमेल की बजाय फोन नंबर यूज करूंगी, तो मुझे ओनली फोन नंबर पे भी बन जाएगा, ठीक है, ईमेल आईडी मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर पहले तो आता नहीं है इशू, 2 to 3 अकाउंट जो है वो बन जाते हैं। अगर इशू आए तो आप लोग फोन नंबर चेंज कर लें, लेकिन आपकी जीमेल जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। इनमें से एक चीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड थर्ड अकाउंट बना रही हैं, फोर्थ अकाउंट बना रही हैं, कोई भी बायर अकाउंट, तो उस पर इशू आएगा। अदरवाइज अगर 2 to 3 अकाउंट्स बनाती हैं तो तब इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे आ रहा था बिकॉज ऑलरेडी क्योंकि मेरा ये 5th बैच है, तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे अकाउंट्स बना चुकी हूँ, ऑल अराउंड मैंने 20+ अकाउंट्स बनाए हैं, बार बार डिफरेंट मार्केट्स में। तो ईमेल्स भी यूज़ किए हैं, मेरे 2 नंबर्स हैं, दोनों यूज़ किए हैं, तो इसलिए इशू आया था, ठीक है। बट आप लोग फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आपका फर्स्ट 2 अकाउंट्स तो ईजिली बन जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल फिर भी कोई इशू आता है कि आप लोग ट्राई अगेन करें या इस तरह का, तो आप लोग 18 आवर्स के बाद ट्राई करें, ठीक है, तो तब आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू आता है कि मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप अपनी जो है इनमें से जीमेल आईडी सेम लगा लें, फ़ोन नंबर चेंज कर लें। अगर फ़ोन नंबर एक ही है आपके पास तो आप जीमेल आईडी चेंज कर लें, ठीक है, न्यू बना लें। तो इसका कोई इशू नहीं होता कि जीमेल तो आईडी आपकी जितनी भी यूज़ हो, इज डजंट मैटर, ओके। यस। अच्छा, अगर हम ये डिफरेंट, ये बेस्ट सेलर्स हमारे पास प्रोडक्ट्स नीचे आ रही हैं यानी डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो ये हर कंट्री के अंदर डिफरेंट होंगे या सेम भी हो सकते हैं? नहीं, ये कैटेगरीज और डिपार्टमेंट सेम होंगे, प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। लाइक यूके में बेस्ट सेलर पे ये वाली आ रही है मुझे बुक्स की कैटेगरी में, तो ये यूएस में यहाँ पर वो यही वाली प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है, कोई और होगी। तो ये डिपार्टमेंट्स आपके सेम हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने इटली का किया था,
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके बेस्ट सेलर्स में जाएं, ठीक है। तो ये देखिए ये हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये आगे पीछे हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये सारी जो है कैटेगरी सेम होंगी आपकी, ठीक है। इनकी जो एक सीक्वेंस है वो इसका डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह यूएस में जाएंगे तो वहां पर भी ये ऑलमोस्ट सेम होंगी कैटेगरीज, ठीक है। कोई एक दो कैटेगरीज हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बट किसी और मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो हो सकता है कोई एक दो कैटेगरीज, ठीक है। बाकी सारी सिंपली जो है वो सेम होती हैं। तो बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो मैम आपकी चेंज होंगी। मैम जब हम हर दफा अपना नया अकाउंट जो है बार अकाउंट ओपन करेंगे तो हर दफा हम उसका यूआरएल जाके गूगल में पेस्ट करेंगे और फिर ओपन करेंगे। यस ऑब्वियसली, यहाँ पर अमेजोन इटली का मैंने गेन करना है तो amazon.italy लिखूंगी, ठीक है। तो मेरा अगर साइन इन होगा, साइन अप नहीं हुआ होगा तो मेरा दोबारा से वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर दोबारा से इसे ओपन करूँ, इस टैब को मैं क्लोज कर देती हूँ, मैं अगेन amazon.co.uk यानी कि यूके की मार्केट को, क्योंकि आपको ये याद रखने पड़ेंगे अब, ठीक है। इनके यूआरएल और इनके लिंक्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए लॉग आउट नहीं था, मैंने कुछ भी ब्राउजर की कैशे क्लियर नहीं की, कुछ भी डिलीट नहीं किया ब्राउजर्स की हिस्ट्री में, तो मेरा ये लॉगिन ही रहेगा, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटी है कि डिलीवरी लोकेशन आपका पाकिस्तान आ जाए अगेन, उसे दोबारा से आपने सेट कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है आपको ये यूआरएल सारे याद करने पड़ेंगे। ऑल अराउंड आप 10 कर लें, ठीक है, जो मेन है यूके का, यूएसए का, कनाडा का, ठीक है। तो ये आप कर सकती हैं, अदरवाइज गूगल से भी मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप लिखें यहाँ पर गूगल पे अमेज़न यूएई मार्केट, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट जो लिंक है ये आपको यूएई मार्केट का यहाँ पे शो हो गया, इसे भी आप ओपन कर सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज आप याद कर लें तो वेल एंड गुड, ताकि आप लोगों को इस तरह से सर्च ना करना पड़े, ठीक है। ये अब यूएई मार्केट है, क्लियर? यस मैम। ओके जी मिस हमना, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, सब क्लियर है? जी मैम क्लियर है। जी मैम। एक चीज और, अभी हमने प्राइस के ऊपर कोई काम नहीं देखना, अभी जस्ट प्रोडक्ट्स देखनी है अभी जस्ट प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट्स के। देखनी है, ठीक है। हाँ, अभी इनके डिपार्टमेंट्स किस चेक किस करने पे हैं। contact ठीक हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले से हाँ नो है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर लेवल पे हैं बिल्कुल ही, तो उनके लिए थोड़ा मैं स्लोली लेके चलूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनको कैसे एक्सप्लोर करना है, इनकी कैटेगरीज में हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किन कैटेगरीज को हमने एक्सप्लोर करना है, किन कैटेगरीज में नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट क्राइटेरिया दे दूंगी जो कि मैनुअली हम बेस्ट सेलर्स में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर हंटिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा प्रॉपर जो है हंटिंग का टास्क बिगिनर लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो अभी जस्ट अकाउंट क्रिएशन है और आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करना है, दैट इज इनफ। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंडे को ही होगा, तब तक आप लोग ये काम कर लें। मज़ीद अगर एक्सप्लोर करना चाहें, मज़ीद चीज़ें यहाँ पर देखें, आप लोग टैब्स हैं, प्राइम वीडियो, बाय नाउ, टुडे डील्स, कि आज की जो डील्स हैं अमेज़ोन पे उनको चेक कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। खुद से एक्सप्लोर करें कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, हम बायर अकाउंट पे किन किन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी देखें डील्स, आर्बिट्राज में बेसिकली हम यही चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, अदर वेबसाइट से। तो इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक मैम और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बेस्ट सेलर्स के अलावा ये आपको यहाँ पे ऑल शो हो रहा है, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप लोग मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे कर लूँ सिलेक्ट गार्डन एंड आउटडोर या फिर ग्रोसरी की, मैं यहाँ पे मार्केट्स मैंने सॉरी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अभी देखिए मुझे कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हुए, जस्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट करनी है मार्केट और ये जो सर्च का बटन है इसे मैंने यहाँ से क्लिक कर देना है, तो मेरे पास जो है ग्रोसरी स्टोर ओपन हो जाएगा। अमेजोन पे जो डिपार्टमेंट था वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें मजीद जो है आपके पास नेक्स्ट इसकी आ रही हैं सब कैटेगरीज, मोस्ट विश्ड फॉर
उसके बाद मोस्ट गिफ्टेड, ठीक है, इसकी सब कैटेगरीज है, ठीक है। इनमें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन कौन सी किस टाइप की प्रोडक्ट्स आती हैं यहाँ पर, ठीक है। उनके टाइटल में ये देख सकते हैं कि ये किस टाइप की प्रोडक्ट है। ब्रश है, बाथरूम किचन क्लीनिंग ब्रश है, ठीक है, ये बकेट है, उसके बाद ये ज्वेलरी स्वीट्स गिफ्ट है, ठीक है, फ्लैश डस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यही टास्क है कि आपने कैटेगरीज को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, चेक करना है कि किस टाइप की कैटेगरी में किस टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया देखने को मिलेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिल रही होती हैं कि लाइक अच्छा ये भी है, अच्छा ये चीज़ें भी सेल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। आपको कोई क्वेश्चन था मरियम? नो मैम, अब नहीं है। ठीक है 10:30 हो गए हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं एंड करूँ मीटिंग, क्योंकि मैंने कोई और मीटिंग ज्वाइन करनी है। एनी क्वेश्चन?